आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 25 फरवरी को हमारा एक वीडियो आ रहा है और उस वीडियो का विषय होगा व्यवस्था विवरण 14 अध्याय और 26वां वचन। तो इस वचन को लेके कई बार लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं, और इस वीडियो को करीबन 2 लाख से अधिक व्यूज आए। प्रभु को धन्यवाद हो, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। कई बार जो अन्य जाति लोग होते हैं उनको मसीह लोगों के बारे में कंफ्यूजन होती है और वो सोचते हैं कि मसीह लोग पीते हैं, वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, इनके धर्म में ये चीजें अनुमति है, दी जाती है। तो उसी को लेकर हमने जो ये वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को जो ये वीडियो पसंद आया और आपने इस वीडियो को जो प्यार दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो के बाद में हमको उस वीडियो के नीचे कमेंट मिली थी कि व्यवस्था विवरण 14-26 क्या हमें पीने की अनुमति देता है। अब जब अविश्वासी लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन लोग पी सकते हैं, उनकी डाउट तो क्लियर हो गई, लेकिन विश्वासी लोगों के मन में कई बार बाइबल पढ़ने के बाद में, विशेषतः व्यवस्था विवरण 14 अध्याय और 26वां वचन पढ़ने के बाद में उनके मन में डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है, क्योंकि इस वचन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है और वहां गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। अब यहां लिखा हुआ है कि तू दाख मधु खरीद सकता है, मदिरा खरीद सकता है, और जो चाहे तू खरीद सकता है और परमेश्वर के सामने आनंद मना सकता है। तो इस वचन को लेके कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बाइबल मतलब पास्टर लोग बताते हैं या बाइबल में दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये वचन तो कहता है कि तू खरीद और तू परमेश्वर के सामने आनंद मना। तो क्या ये वचन हमको पीने की अनुमति देता है? तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज पूरी तरीके से बताएंगे। तो आप स्किप मत कीजिए, स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सच्चाई समझ में आए। इस वचन में बहुत गहराई छुपी हुई है और वचन का अर्थ कैसे लगाना है इसके बारे में हमने अलग वीडियो भी बनाया है कि अगर आप एक वचन को लेके चलेंगे तो बहुत गड़बड़िया हो जाएगी, लेकिन वो वचन हमको क्या बता रहा है उसके बारे में अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अब इस वचन को समझाने के लिए मैं आपको कुछ और वचन बताता हूं। लेवी व्यवस्था इसका 10वां अध्याय 8 और 9 वचन। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर अहरोन से कहता है कि तू और तेरे बेटे जब मिलाप वाले तंबू में आएंगे तब तुमने कोई नशा नहीं किया होना चाहिए, तुमने किसी भी तरह की मद्य या मदिरा नहीं पी होनी चाहिए, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा और मैंने तुम्हें ऐसे मतलब मेरे सामने अगर तुम इस हालत में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा ऐसी चीजों के लिए, ऐसा तुम मत करो। और ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है वहां तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित हो। अब इस वचन में लिखा है कि जब आप परमेश्वर के सामने आओ तब आपको पवित्र रहना है, तब आपको किसी प्रकार की नशा में नहीं होना है और आपको संभाल के रहना है कि आपका जीवन कैसा है। परमेश्वर पवित्र है और उसके सामने जब आते हैं तो उसको पवित्रता का जीवन पसंद होता है, तो उस तरीके से आपने परमेश्वर के सामने आना चाहिए। लेकिन व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि तू जाके मदिरा खरीद सकता है या फिर तू जाके दाख मधु ले सकता है और परमेश्वर के सामने आनंद कर सकता है। लेवी व्यवस्था विवरण के पहले लिखी हुई है और लेवी व्यवस्था में ये चीजें बताई गई है। व्यवस्था विवरण में ये वचन लिखा हुआ है। अब नीति वचन 20वां अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। अब नीति वचन 20वां अध्याय भी कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो दाख मधु पीता है या फिर मदिरा पीता है वो बुद्धिमान नहीं है। अब शास्त्र आपको कहता है कि आपको बुद्धिमान होना चाहिए, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान हो, तो आपने ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे वचन है, आपको अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत सारे वचन आपको बाइबल में मिलते हैं जो पीने को मना करते हैं। हमने जो वीडियो बनाई थी, क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं, इसको आप लोगों ने जो प्रेम दिया इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो में मैंने कई सारे वचनों को मेंशन किया है कि कहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमको नहीं पीनी चाहिए और हमको एक मसीह होने के नाते कैसा जीवन जीना चाहिए। अब जो बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते पढ़ते व्यवस्था विवरण में आते हैं तो इस वचन को हम देखते हैं
तो इस वचन को हमें सीखना और समझना जरूरी है। अब हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है दाख मधु और मदिरा। अब दाख मधु या दाख रस के बारे में जो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि लिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु भोज के टाइम में लोगों को वाइन दी जाती है, तो दाखरस और वाइन इसमें बहुत फर्क होता है, जिसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाई है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, इस बातों को समझने में आपको ठीक से मदद मिलेगी। अब ये बात अलग रही। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वहां दो चीजों का वर्णन किया गया है, एक है दाख मधु हिंदी ट्रांसलेशन में, और दूसरी चीज है मदिरा। दाख मधु और मदिरा तू पी सकता है, ऐसा लिखा हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर आप जाएंगे तो NIV ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है वाइन या अदर फर्मेंटेड ड्रिंक, मतलब जो फर्मेंट किया हुआ है अदर ड्रिंक करके लिखा गया है। अब KJV में, किंग जेम्स वर्शन में ऐसा लिखा हुआ है वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। न्यू KJV में ऐसा लिखा हुआ है वाइन और सिमिलर ड्रिंक। अब ये तीनों वर्शन में अलग अलग लिखा हुआ है। हिंदी में कहता है मदिरा या फिर दाख मधु, लेकिन NIV में लिखता है वाइन या फर्मेंटेड ड्रिंक, KJV में वाइन या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, लेकिन न्यू KJV में लिखा हुआ है वाइन और सिमिलर ड्रिंक। अब ये जो वचन जो ट्रांसलेट किया गया है ओरिजिनली ये हिब्रू में लिखा हुआ है। अब ओरिजिनल वचन में क्या शब्द आए हैं, अगर हम उन शब्दों का अध्ययन करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों के रहस्य खुल जाएंगे। वाइन के लिए याइन करके एक शब्द यूज किया गया है इब्रानी भाषा में, याइन करके, और ये करीबन ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में 400 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। अब वाइन के बारे में मैंने आपको 2 ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहां जो मदिरा शब्द आया हुआ है, इस मदिरा शब्द को हिब्रू में शेखौर कहा गया है या फिर शेखर कहा गया है। तो इस शब्द को पुराने नियम में 23 बार मेंशन किया गया है, 23 बार ये शब्द लिखा गया है। अब ये शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वचनों में लिखा गया है। पुराने नियम में 20 ऐसे बाइबल के वचन में आपको बता सकता हूं जिसके अंदर 23 बार इस शब्द को मेंशन किया गया है, और जहां ये शब्द मेंशन किया गया है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मतलब एक तो बियर या फिर ऐसी चीज जो नशा पैदा करती है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक करके वो यूज किया गया है। अब ये वर्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, या फिर जैसे लिखा हुआ है कि सिमिलर अदर ड्रिंक, मतलब वाइन जैसा ही कोई ड्रिंक, बियर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस शब्द का अलग अर्थ भी लेंगे तो इस शब्द का अर्थ होता है जौ से बनाया हुआ पेय, मतलब जौ होती है, जौ से निकाला हुआ पेय। जैसे वाइन के लिए मैंने आपको दाखरस के बारे में बताया था कि वाइन किसको कहते हैं, दाखरस किसको कहते हैं, कि अंगूर से आने वाली जो रस होता है उसको हम दाखरस कहते हैं, उसको इंग्लिश में वाइन कहा गया है। तो उसी तरीके से जो ये शब्द है शेखौर, ये जो शब्द आया हुआ है इसका मतलब होता है जौ से बना हुआ पेय, मतलब जौ से आया हुआ जो पेय उसको मिला के जो पेय बनाते हैं उसको ये शेखौर कहा गया है। अब इस वर्ड को मैं आपको ग्रामेटिकली कुछ समझाना चाहता हूं। अगर मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं है तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने के लिए। अगर आप इसको लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टुडे माई हार्ट इज नॉट सेइंग टू गो टू ऑफिस, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, इंग्लिश में इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, ना ये ठीक से सेंटेंस बना हुआ है। लेकिन हिंदी में तो हम कहते हैं मेरा आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश में हमको इसको कहना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, टुडे आई एम फीलिंग लेजी टू गो टू ऑफिस, या फिर टुडे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस। तो मतलब ये हुआ कि मैंने मेरा मन नहीं कर रहा है, इसके बदले में मैंने अलग शब्द यूज किए। इंग्लिश में मैंने कहा कि मैं फील लेजी कर रहा हूं, मतलब आलसी महसूस कर रहा हूं, मुझे आज जाने का मन नहीं है। और दूसरे जो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि टुडे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऑफिस जाने के लिए, तो ये इंग्लिश में हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारे हिंदी में जो शब्द को हमने उपयोग किया
ठीक इंग्लिश में अलग शब्द आए, और बल्कि इंग्लिश शब्दों को लेके अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करना जाएंगे लिटरली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, या फिर हिंदी शब्दों को लिटरली पकड़ के अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरीके से इब्रानी जो ये शब्द है शेखौर, इसको अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के हिसाब से अगर इस वचन में भी अगर आप इस वचन का अर्थ ये लगाते हैं तो आप गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। शेखौर का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है जौ से बनाई हुई पेय। तो इस अर्थ को यहां हमको लागू करना है, क्योंकि लिए इस वचन में वही अर्थ है, क्योंकि लिए दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि शेखौर से परमेश्वर नफरत करता है या फिर शेखौर नहीं पीनी चाहिए। तो जब शेखौर के बारे में वो लिखा हुआ है तो ये स्पेसिफिक वचन आपको शेखौर के बारे में कि आपको खरीद के परमेश्वर के सामने पीनी चाहिए ऐसा क्यों बताएगा। अब इस शेखौर का मतलब सीधा है कि जौ से बना हुआ पेय, या फिर जैसे NKJV ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, मुझे अच्छा लगा वो, कि वाइन या सिमिलर अदर ड्रिंक, मतलब कि दूसरा कोई पेय जो दाखरस की तरह हो, ऐसा कोई पेय। या NIV में भी लिखा हुआ है अदर फर्मेंटेड ड्रिंक। अदर फर्मेंटेड ड्रिंक मतलब अगर हम लस्सी पीते हैं तो वो भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है जो हमारे पेट के लिए मदद करता है। तो उसी तरीके से वो ड्रिंक है जिसके अंदर कोई नशा नहीं है, और परमेश्वर कदापि नशा को सपोर्ट नहीं करता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको इस वचन का मतलब समझ में आया। इस वचन में कदापि आपको पीने के लिए अनुमति नहीं है, और ये वचन का अर्थ मैंने आपको ठीक तरीके से समझाया। ऐसे मैं आशा करता हूं प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।